7 कांड की रचना करते हैं। कितने कांड? 7 कांड। नाम याद है आप लोगों को? सबसे पहला कांड जोर से कहिए। दूसरा कांड अयोध्या कांड। तीसरा कांड अरण्य कांड। चौथा कांड किष्किंधा कांड। पांचवा कांड सुंदर कांड। ये सबको याद होगा। छठा कांड लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। महापुरुषों ने अनेक प्रकार से भाव रखा है। 7 ही कांड क्यों लिखा? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। गोस्वामी जी 7 कांड इसलिए लिख रहे हैं। देखिए, आदमी पूछता बहुत है, महाराज सवेरे पढ़ना है कि रात को पढ़ना है, नहा कर पढ़ना है कि बिना नहाए पढ़ना है, बिस्तर पर बैठ के पढ़ना है कि भुइयां नीचे बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ सकते हैं क्या, घर के बाहर पढ़ना है कि मंदिर के भगवान के सामने पढ़ना है? बहुत प्रश्न करता है। पराठा खाने में कोई प्रश्न नहीं, सवेरे खाएं कि रात को खाएं, बिस्तर पर खाएं, बाहर खाएं, जब मिले तभी शुरू हो जाता है। गोस्वामी जी ने 7 दिन है इसलिए 7 कांड लिखा। 7 दिन में से जिस दिन तुम्हारा पढ़ने का मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाना, इसके लिए कोई समय नहीं है। जब मन करे वहीं उसी समय प्रारंभ हो जाइए, पढ़िए। मानस जी लाल कपड़े में बांध करके आरती दिखाने के लिए नहीं बनी है। देखिए, आपसे मैं एक निवेदन करूं, श्री रामचरित मानस जी को पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। ये किताब नहीं है, ये साक्षात रघुनाथ जी के अवतार हैं। ये भगवान के वांग्मय अवतार हैं। प्रमाण देता हूं। राम जी अवतार कहां लिए? जोर से कहिए। अयोध्या जी में। किस महीने में लिए? हाँ, कोई अप्रैल ना कह देना। हाँ, चैत्र मास। कौन से पक्ष में लिए? शुक्ल पक्ष। कौन सी तिथि में लिए? नवमी तिथि। कौन से दिन को लिए? मंगलवार। किस समय लिए? दिन में 12 बजे। चैत्र शुक्ल नवमी भौमवार मंगलवार दिन में 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री रघुनाथ जी ने अयोध्या की धरती पर प्राकट्य लिया। ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस का लेखन प्रारंभ किए किस दिन पता है? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ तहाँ चलिया वही, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं संवत 1631 1631 ईस्वी नहीं संवत। अभी कौन सा संवत चल रहा है? 2081। सही बोल रहा हूं ना? 81 ना?
आज से ठीक 450 साल पहले, प्रकार ठीक एग्जैक्ट 450 साल पहले, आज से इस समय से 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्यापुरी में किस दिन, जिस दिन राम जी अवतार लेते, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, वेद जो तिथि राम जी के जन्म का बताते हैं, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का। याद रखिएगा, नवमी तिथि हर वर्ष आती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर वर्ष नवमी तिथि के दिन मंगलवार का दिन हो। कभी बुधवार को भी पड़ती है, कभी बृहस्पतिवार को भी पड़ जाती है, लेकिन संवत 1631 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी थी। और केवल इतना ही नहीं, राम जी के जन्म के समय जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रह वार तिथि नक्षत्र बने थे, वो सारी रचनाएं संवत 1631 की रामनवमी को दिन में 12 बजे बना। और उसी अयोध्यापुरी में बैठकर जिस जोग लग्न ग्रह वार तिथि में राम जी ने अवतार लिया, उसी अयोध्या में संवत 1631 में श्री रामचरितमानस जी ने भी अवतार लिया। इसलिए इस श्री रामचरितमानस को भगवान का स्वरूप बताया गया। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए मानस जी केवल आरती उतारने के लिए नहीं है, इस मानस जी को अपने मानस में पहुंचाने का प्रयास करिए। मानस जी जब श्री रामचरितमानस से निकल करके इस मानस में पहुंचेंगी, तब इसका जनमानस पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा और समाज पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे, और बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने, ऐसा लगता है कि मानो प्रत्येक कांड को समर्पित करने हेतु गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। जो आप में से मानस के सुधी पाठक होंगे वो जानते हैं, पहले श्लोक में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन की। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को प्रारंभ करते वर्ण शब्द से। वर्णानाम अर्थ संघानाम, किस शब्द से? किस शब्द से? वर्ण से। माइक बंद है का? श्री राम। हाँ, किस शब्द से प्रारंभ करते हैं? वर्ण। वर्ण शब्द से। अब पूर्ण किस शब्द पर किए? मानव। ते संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवा। मानस को प्रारंभ करते हैं वर्ण शब्द पर, अंत करते हैं मानव शब्द पर। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी भी वर्ण का जीव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, किसी वर्ण का हो, जो भी इस मानस जी को पढ़ करके अपने मानस में उतार लेगा, वही अंत में मानव कहलाने का अधिकारी होगा। ये राम जी की कथा मानवता प्रदान करती है। क्षमा करिएगा, मानव शरीर प्राप्त हो गया तो हम मानव है, भ्रम से बाहर रहिएगा। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। कहते हैं ना, ते मर्त्य लोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो इस धरती पर भार है, मनुष्य के रूप में पशु बन के घूम रहा है। अंतर क्या है? खोपड़ी पर सींग नहीं निकला है, अब पीछे पूंछ नहीं निकला है, बस। थोड़ी बात कड़वी है। हम लोग भी पेट के लिए दौड़ते हैं, भोजन के लिए,
पशु भी पेट के लिए दौड़ता है ना। हम लोग भी रात को सोते हैं, पशु भी रात को सोता है। कुछ मामलों में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु अपना ऋतु आने पर, समय आने पर सांसारिक भोग में प्रवेश करता है, मनुष्य दिन रात लगा रहता है। यदि हम भी वही कर रहे हैं जो एक पशु करता है, एकांत में सोचिएगा हमारे में और उसमें अंतर क्या है। माई बाप, ये जो धर्म है, ये धर्म ही हमको पशुवत से मानवता की ओर लेकर जाता है। ये धर्म ही हमको पशु से भिन्न करता है। और यदि जीवन में धर्म नहीं है तो हमारे में पशु में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्ण पर प्रारंभ करके मानव शब्द पर मानस को पूर्ण करते हैं। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती मैया को साथ में वंदन करते हैं। क्यों? अभी अभी गणपति भगवान का उत्सव का समय निकला है। गणेश चतुर्थी अभी हम लोगों ने गणेश जी को विदा किया है। गणपति भगवान विद्या बुद्धि के प्रदाता है, विवेक के प्रदाता है। और मां सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं। बोलने का ढंग आ जाए और विवेक ना हो तो मनुष्य अटपटा बोल जाए। और कितना भी विवेक क्यों ना हो, बोलने का ढंग ना हो तो उस ज्ञान का, उस विवेक का कोई अर्थ नहीं है। गोस्वामी जी ने एक साथ मां सरस्वती और गणपति को वंदन किया। क्यों? आप दोनों एक साथ मिलकर मेरे पर कृपा करें, जिससे मैं इस ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सकूं। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समेश्वरम्। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन किया। क्यों? मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। निवेदन करूं आपसे, भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के प्रथम आचार्य हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम आचार्य कौन है? भगवान शंकर। और मां पार्वती के ही कृपा से भगवान शंकर के मुख से इस राम कथा गंगा का प्रवाह हुआ, और जिसका लाभ आज भिलवाड़ा में बैठकर हम और आप उठा रहे हैं, ये मां भवानी की कृपा करुणा प्रसादी का परिणाम है। यदि मां पार्वती इस कथा को न पूछी होती तो न आज राजन बैठकर आपको सुना पाता और न आप बैठकर के यहां पर कथा को सुन पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मां और भगवान शंकर को वंदन किया। क्यों? मां श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा, तब तक वहां भगवान की कथा गंगा प्रवाहित ही नहीं हो सकती। आप देखिए, भिलवाड़ा में क्या इतने लोग हैं? बस इतनी आबादी है भिलवाड़ा की, 5 लाख। 5 लाख की आबादी में आप इतने सारे लोग आए हैं। क्यों? आप आए नहीं हैं, आपके जीवन की श्रद्धा और भगवान की कथा के प्रति आपका विश्वास, ये श्रद्धा और विश्वास ही आपको घर से निकाल कर यहां बिठाया है, जिससे आपके मन में ये कथा गंगा बह रही है। जीवन में 3 वस्तुओं का अभाव हो जाए तो ये कथा समझ में नहीं आती। यहां पर तो हम चकाचक खूब दिव्य स्थान सरकार ने दिया है रहने के लिए, खूब बढ़िया जगह है। आनंद आ गया देख करके, खूब आनंद होगा 9 दिन है। कल्पना करिए, यदि यहां पर कोई परिचित न होता तो होटल में रहना होता। यदि हम आते और कोई परिचित न हुआ, यहां पर 4-5 दिन रुकना हुआ, चाहे कितना भी दिन, कहां रहते? होटल में। होटल में कब तक रहते? कहिए, होटल में आप कब तक रह पाएंगे? पूछ रहा हूं।
जब तक पास में रुपया है, दमड़ी है, तब तक होटल में रहिएगा। जिस दिन पैसा खत्म, कल तक जो सलाम ठोकता था वही सामान लेकर बाहर फेंकेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो रुपया है ना, इसको संबल कहते हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तीन कहूं मानस अगम अति, तीसरा जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कथा पंडाल में आने के बाद भी उसको कथा समझ में आने वाली नहीं है। अब इन तीनों में किसको प्राप्त करना है? श्रद्धा को। किसको प्राप्त करना है? श्रद्धा को। जीवन में श्रद्धा को जन्म दिलाइए, भाव में। श्रद्धा यदि होगी तो संत को ढूंढना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा ही संत के चरण तक पहुंचा देगी। और संत चरण की प्राप्ति होगी तो कथा सुनते सुनते एक दिन अनंत के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रद्धा ही सबसे परिपूर्ण कर देगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कहते हैं गोस्वामी जी, जिस शंकर भगवान की शरण में आने के बाद टेढ़ा चंद्रमा भी जगत वंदनीय हो गया, ऐसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। छठवें में प्रभु श्री राम को वंदन किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं, मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं 4 पुराण 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और इसके बाद जितने रामायण हैं सबके सारांश को निचोड़कर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। कहने का अर्थ है, देखिए यहां पर एक से एक अद्भुत विद्वत संत चरण यहां पर विराजमान है। आप में से भी कई विद्वान यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे होंगे। हम विद्वान तो है नहीं, एक निवेदन आपसे करना चाहूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को अवधि में क्यों लिखा? ये गांव की भाषा है, अवधि भाषा। संस्कृत में नहीं लिखा, केवल कांड के प्रारंभिक श्लोकों को ही संस्कृत में लिखा, बाकी पूरी कथा अवधि में है। इस रचना का सबसे बड़ा प्रभाव दर्शन करा रहा हूं आप। इतनी भीड़ यहां बैठी है, यदि आपसे कहूं कि हमको शिव महापुराण का श्लोक सुनाइए तो गिने चुने लोग मिलेंगे जो सुना सकते हैं। मुझे नहीं याद है। यदि आपसे कहूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक सुनाइए, एक श्लोक, तो गिने चुने लोग सुनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं, केवल आप नहीं, पूरी धरती पर जहां जहां सनातनी है, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा माई बाप धरती पर जिसको श्री रामचरितमानस की कम से कम एक चौपाई न याद हो। एक चौपाई, कुछ नहीं गाएगा तो ये जरूर गाएगा, ए जी मंगल भावनाय अमंगल हाय।
चौपाई कितने लोग को याद है पंडाल में? सबको याद है। और एक आनंद की बात बताऊं, ये तो चौपाई थी। श्री रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? कम से कम एक दोहा। देखिए सरकार, हम बोले सबको याद है, सबको, छोटे छोटे बच्चों को भी एक दोहा याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले हाथ क्यों नहीं उठाए? महाराज पता ही नहीं था ये रामचरितमानस का है। हम तो यही जानते थे कि श्री हनुमान चालीसा का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहीं से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। खोल के पढ़ेंगे तब न पता चलेगा। ये गोस्वामी जी की दूरदर्शिता थी। गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के कहने पर इस श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। क्यों? जानते हैं आगे चलकर संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, तो ऐसी भाषा में लिखो कि जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो भी गा सके। और इसका परिणाम आज सब जगह, घर घर कोई भी मंगल कार्यक्रम होता है, हम कुछ नहीं करते तो कम से कम सुंदर कांड का पाठ अवश्य करते हैं बैठ करके। यही कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इसके बाद रामायणे निगतितम क्वचितन्यतोपि। जितने रामायण है, रामायण कितने हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ से अधिक रामायण है। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव हो गया? 100 करोड़ रामायण कैसे हो गए? प्रश्न हो सकता है मन में। 2-3 हजार लोग होंगे सरकार आज, ज्यादा होंगे, जो भी मान लीजिए, 5000 मान लीजिए। हाँ, चलिए 7000 पे फाइनल करिए। अब 7000 ठीक है। 7000 लोग कथा सुन के पंडाल से बाहर निकले और एक मीडिया के भाई माइक लेके अब बारी बारी सबसे पूछे कि आज आपने कथा में क्या सुना है। क्या 7000 लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? नहीं, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। गए एक ही जगह से हैं, लेकिन उत्तर 7000 हो गए। उसी प्रकार राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, जितने बानर थे, जितने कोल भील थे, जितने ऋषि महात्मा थे, सबने अपने अपने जीवन में एक रामायण की रचना की। जिसने जैसा देखा, जिसको जैसा समझ में आया, उसने वैसी राम कथा की रचना कर दी। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण है, जहां तक गोस्वामी जी सुने थे 70 वर्ष की अवस्था तक, गोस्वामी जी कहते हैं सबको निचोड़ कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। इसका अर्थ है यदि हम और आप घर में बैठकर केवल श्री रामचरितमानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले, तो केवल मानस जी को ही पढ़ने से 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने रामायण है, सबको पढ़ने का फल घर बैठे प्राप्त हो सकता है, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ने का स्वभाव प्राप्त हो जाए। इसका प्रमाण प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज थे, श्रीधाम वृंदावन। पूज्य स्वामी जी नित्य मानस जी को सुनते थे। डेली अपने एक शिष्य को बिठा देते थे, कहते थे सुनाओ। 1 घंटा नित्य रामचरितमानस सुनते थे। कलकत्ता से उनके एक शिष्य गए, सेठ जी अग्रवाल साहब थे। एक दिन उन्होंने पूछा अग्रवाल जी ने कि स्वामी जी आप तो परम वेदांती हैं, ज्ञानी हैं, कभी भागवत सुन लेते, कभी गीता सुनते, कभी पुराण सुनते, रोज रामचरितमानस सुनते हैं।
गोस्वामी जी बोले इधर आओ, पास बिठाकर पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले मैं पूछता हूं उसका उत्तर दो। तुम्हारे सामने 4 प्लेट रखा हो, एक में आम हो, एक में सेव हो, एक में अंगूर हो, एक में अनार हो, और 5वां प्लेट नहीं 5वां जग है, उसमें आम का, सेव का, अंगूर का, अनार का रस निकाल करके मिला करके रखा हो। अब तुमसे यदि कहा जाए कि किसी एक को उठाना है 5 में से, किसको उठाओगे? अग्रवाल जी तुरंत बोले गुरुजी हम तो जग उठाएंगे। पूछे क्यों जग उठाओगे? तो बोले जग उठाऊंगा गुरुजी तो उसमें आम का भी स्वाद मिलेगा, सेव का भी मिलेगा, अंगूर का भी मिलेगा और अनार का भी मिलेगा। गुरुजी बोले वही बेटा मैं भी कर रहा हूं, मैं भी जग लेकर ही बैठा हूं रामचरितमानस जी को, इसी में सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने भर दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूल मातनो। इस प्रकार गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। इसके बाद पंचदेव उपासना में 5 सोरठे लिखे, फिर गुरु चरण रज की वंदना से कथा को प्रारंभ किए। बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। वंदना क्रम में गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। कई लोग कहते हैं दुष्टों की वंदना क्यों की? सीधी सी बात है, जब गोस्वामी जी कही दिए कि सिय राम मैं सब जग जानी, तो क्या दुष्ट और क्या साधु हो? गोस्वामी जी को सबके भीतर श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है, इसीलिए गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। और व्यवहारिक पक्ष से यदि देखा जाए प्रकार, हमारे तरफ पूर्वांचल में शादी विवाह में एक रस्म होता है न्योता लिखने का, यहां चलता है। जो लोग भेंट देते हैं, लिफाफा देते हैं, सामान देते हैं, तो उसको डायरी में नोट किया जाता है। अमुक यहां होता है। हाँ। तो हमारे तरफ क्या होता है ना कि बोलू कि रहने दो, बुरा ना मानिएगा, दुई थे बहुत डेंजरस संबंध है। एक संबंध का नाम है जीजा और दूसरे का नाम है भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा। और कोई रूठे चाहे ना रूठे, ये 2 लोग जरूर रूठते हैं किसी कार्यक्रम में। तो जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, इन्हीं दोनों में से किसी एक को न्योता लिखने का काम सौंप देता है। क्यों? उनको लगता है कि हमको कैश डिपार्टमेंट मिल गया, हम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और उनको ये नहीं पता है कि तुमको ऐसा काम दिया गया है कि तुम पूरी रात उसी में फंसे रहोगे। तो पूरी रात यही नोट करता रहता है, हर आधे घंटे बाद कैश मिलाता है, कहीं अधिक तो नहीं हो गया है? कहने का अर्थ है गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना इसलिए की कि बाद में कोई उत्पात न करे, इसलिए गोस्वामी जी ने पहले ही सबको प्रणाम कर लिया। बाद में कोई कंप्लेन न करना, हमको तो आपने पूछा ही नहीं है। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। और सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को तीर्थराज